तो क्या आपकी मूंग दाल बड़ियाँ भी बनने के बाद कुछ काली सी हो जाती हैं और बनाकर रख लेने के कुछ समय बाद ही खराब भी हो जाती हैं? इनका शेप भी प्रॉपर नहीं आता है, कुछ छोटी कुछ बड़ी बन जाती हैं, कुछ ऊपर से दबी हुई हो जाती हैं। तो आज हम मूंग दाल बड़ी बनाने का जानेंगे बहुत ही अच्छा और आसान तरीका, जिससे कि आपकी हर बड़ी बनेगी बहुत ज़्यादा सुंदर और स्वादिष्ट और बिल्कुल सॉफ्ट। तो उसके लिए लिए हैं हमने 2 कप ये मूंग की दाल, जो कि वजन में आधा किलो है। अब इसे 3 से 4 बार साफ पानी से धोकर हम तैयार करेंगे और इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। आप ओवरनाइट भी इसे भिगो सकते हैं। और ये देखिएगा दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो गई है और इसमें से हम इस तरह से दाल को निकाल कर तोड़ कर देख लेंगे। ये बहुत अच्छी से टूट रही है, मतलब ये परफेक्ट भीग कर तैयार है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे और इसको एक बार पानी से और धोकर तैयार करेंगे। तो ये देखिएगा दाल हमारी धुलकर तैयार है और अब इसका सारा पानी भी अच्छे से निकल गया है। और अब इसको डालेंगे हम एक मिक्सर जार में। दाल हमारी ज़्यादा है तो इसे हम 2 बैच में पीस कर तैयार करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 से 4 पिंच हींग। मेरी हींग बहुत अच्छी वाली है, आप हींग को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट और टेस्टी बढ़िया बनाने के लिए दाल का सही पिसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसमें 2 चम्मच पानी हम और ऐड करेंगे और इसे फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिएगा दाल हमारी पिस गई है और ये हमें बिल्कुल इसी तरह की चाहिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए। इसमें कहीं भी आपको पानी नहीं दिख रहा है। और अब इस दाल को एक बोल में निकाल कर हमको कर लेनी है इसकी खूब अच्छे से फेंटाई। दाल को आप जितना अच्छा फेंट कर तैयार करेंगे, बढ़िया हमारी उतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगी। दाल पूरी तरह से फिट गई है कि नहीं, ये जानने के लिए आप थोड़ी सी दाल को पानी में डालकर देखिए। ये इस तरह ऊपर आ जाएगी, मतलब दाल हमारी परफेक्ट बन गई है। अब हम लेंगे दूध की थैली, नमक की थैली या कोई भी तरह की थैली। वैसे आप चाहें तो हाथ से भी बढ़िया बना सकते हैं। मैं आपको हाथ से बड़ी बनाना भी बताऊंगी। लेकिन जब हम इस तरह से थैली से बड़ी बनाते हैं ना, तो एक तो हमारे हाथ गंदे नहीं होते, दाल वेस्ट नहीं होती है और मात्र केवल 2 ही मिनट में आप आधा किलो दाल की बड़ी बहुत आराम से बना लेंगे और आप अकेले ही ढेर सारी बड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये कौन की तरह बन जाएगा। और वैसे तो आप ऐसे ही पकड़कर बहुत आराम से बड़ी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी तरह की परेशानी आए तो आप ऊपर से किसी रबर बैंड से भी इसको बांध सकते हैं। थैली में दाल डालते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें एक बार में ही बहुत ज़्यादा दाल मत भरिएगा, वरना आपकी बड़ियाँ जो छोटी बड़ी बनती हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब हम लगाएंगे अपनी थैली में एक कट। तो आपको बड़ियों का जो साइज रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें एक कट लगा लीजिएगा। और अब हम अपनी बड़ियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये थाली ले ली है। पहले के समय में हम धूप में बैठकर बड़ियाँ बनाते थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी बनाने में भी बहुत आलस आता था, स्किन भी खराब होती थी। तो अब आप घर के अंदर छाया में बैठकर भी इस तरह से बड़ी बना सकते हैं। बड़ियों को हमें कोन से जब दबाना है, उसके बाद इसकी नोक को थोड़ा सा ऊपर करके ही इसको हमें खत्म करना है। तो इस तरह से आपकी सारी बड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी शेप की बनेंगी। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमें जब बड़ियों को बनाना है तो इन्हें बिल्कुल एक ही साइज का बनाना है, क्योंकि जब हम बड़ियों को छोटा या बड़ा बनाते हैं तो होता क्या है कि जब हम इनको सुखाते हैं तो कुछ बड़ियाँ हमारी सूख जाती हैं और कुछ गीली रह जाती हैं, जिस वजह से कुछ समय के बाद ही हमारी बड़ियाँ खराब होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो धूप में बना सकते हैं और मैं आपको हाथ से भी बड़ी बनाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें हाथ में थोड़ा सा दाल लेनी है और अपनी बीच वाली उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में दाल को तोड़ते जाना है। तो इस तरह से हाथों से बड़ियाँ बनाने की मेरे को तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप पहली बार बड़ी बना रहे हैं तो आप कोन वाले तरीके से बड़ी बनाइए। उसमें बिल्कुल भी दाल वेस्ट नहीं होती है और बहुत जल्दी आप बड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, हाथों से भी मैं बड़ियों को बिल्कुल बराबर साइज का ही बना रही हूँ। एक ही साइज की बड़ी बनाने से बड़ी हमारी रखने के बाद खराब भी नहीं होती है और जब हम इसको पकाते हैं तब भी बराबर पककर तैयार होती है। तो ये देखिएगा, हमने अपनी सारी बड़ियों को बना लिया है और उसके बाद इसको रखा है हमने धूप में। 1 दिन की धूप के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ बड़ियाँ हमारी इतनी सूख गई हैं और अब इसको हम 1 दिन धूप में और रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, 2 दिन की धूप के बाद बड़ियाँ हमारी पूरी तरह से सूख कर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो बड़ियों का कलर है वो बिल्कुल जैसा का वैसा ही है, बिल्कुल ये काली नहीं पड़ी हैं और सूख कर पूरी तरह तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ियों को गीले में ही निकालने की गलती बिल्कुल ना करें। जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं तो हल्का सा हाथ लगाते ही आराम से निकल आती हैं।
नहीं तो बढ़िया हमारी टूट जाएंगी। तो ये देखिएगा बहुत ही सुंदर, सॉफ्ट और अच्छे कलर वाली बढ़िया बनकर हमारी तैयार हैं। अब ये बढ़िया आपकी सालों साल चलती रहें, बिल्कुल खराब ना हो, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इनको सुखाना। जब आपको लगता है कि आपने बढ़ियों को अच्छे से सुखा लिया है, आप उसके बाद इनको 1 दिन की धूप और लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतने पास से दिखा देती हूँ कि हमारी हर बड़ी की शेप बिल्कुल एक जैसी है, साइज़ भी बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप एक ही शेप और साइज़ की बढ़िया बनाते हैं तो इनको जब हम पकाते हैं तो ये बराबर भुनकर तैयार होती हैं और ये सूख कर भी बराबर तैयार होती हैं। अब एक साफ और सूखे जार में आप इन बढ़ियों को रखकर साल भर तक स्टोर करके इनका आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इन बढ़ियों को बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और टेस्ट में भी बिल्कुल लाजवाब होंगी। तो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए एक बार बड़ी बनाकर आप भी देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी बढ़िया कैसी बनी। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।